तो अब अगर हमारे पास हम बात करते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो मैंने एक चीज बताई थी, अगर वो 90 डिग्री पे एंटर करता है तो जरा मुझे एक बात बताओ, तो उसका मोशन कैसा होता है, कैसी ट्रेजेक्टरी होती है? सर्कुलर। सर्कुलर होती है। ओके। और अगर वो सीधे के सीधे उसी डायरेक्शन में चले जाए जिस डायरेक्शन में मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी जाए, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट चलता रहता है, स्ट्रेट चला जाएगा। ओके। तो अब मुझे एक बात बताओ, देखो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में घूमता है तो बाहर की साइड एक फोर्स लगता है, याद है मैंने बताया था, जैसे मान लो श्रेया और कृति हैं, ये दोनों बहुत तेज गोल गोल घूम रहे हैं, तो अगर ये बहुत तेज घूम रहे हैं और कृति ने एकदम हाथ छोड़ दिया श्रेया का, तो श्रेया तो बिल्कुल आर पार हो जाती है, बिल्कुल एकदम ऑर्बिट में घूमने लग जाएगी अर्थ के ऐसे, क्योंकि जोर से फेंक दिया ना। तो इसका मतलब, तो ये जो ये बाहर ही क्यों गई, अंदर क्यों नहीं गई? मान लो एक लड़की ने ऐसे गोल गोल घुमा और छोड़ दिया और वो उसी के ऊपर आके गिर गई, तो ऐसा हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है उसी के ऊपर गिर जाएगी? अंदर की साइड फोर्स थोड़ी लगता है, फोर्स तो बाहर की साइड लगता है। तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल लगता है। तो अब देखो जब ये घूम रहे थे, सोचना एक बार ध्यान से, अगर कोई बॉडी गोल गोल घूम रही है तो बाहर की साइड तो एक फोर्स लगता ही है, राइट? तो अंदर की साइड भी एक फोर्स लग रहा होगा, तभी तो ये इस टाइम घूम पा रहे हैं, तभी तो वो इक्वल है, तभी तो इस टाइम वो घूम पा रहे हैं। तो अंदर की साइड कौन सा, जैसे इन्होंने हाथ पकड़ रखा है इस तरीके से, तो ये फोर्स ही तो दे रही है, ये जो इसने पकड़ रखा है इस तरीके से, तो दोनों ने एक दूसरे के फोर्स को बैलेंस कर रखा है, तो अंदर भी फोर्स होगा तभी वो बैलेंस कर पाएगा। तो बाहर सेंट्रीफ्यूगल हो गया, फाइन, तो अंदर जैसे सेंट्रीपिटल ही वाला, हाथ छोड़ेंगे वैसे अनइक्वल हो जाएगा, तो बिल्कुल, और इसलिए वो बाहर की साइड गिर जाता है, बिल्कुल सही। तो अब सेंट्रीपिटल हमें कौन दे रहा है यहाँ पे? तो हमेशा सेंट्रीपिटल हम प्रोवाइड करवाते हैं, हम तो वो प्रोवाइड सेंट्रीपिटल किस फॉर्म में प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पे? मैग्नेटिक फोर्स के रूप में, राइट? तो कहना ही से कि यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रीपिटल हमने दिया है वो किस फॉर्म में दिया है? मैग्नेटिक। तो इसलिए जो अब देखो सेंट्रीपिटल, तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या होगा, mv²/r, राइट? सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल बराबर होता है, तो mv²/r जो बाहर की साइड एक फोर्स लगा, तो उसको हमने इनर की साइड करवा दिया, mv²/r इज इक्वल टू, कहना इसे bqv, pqv साइन थीटा होता है वैसे, लेकिन अब वो 90 पे गया है, तो ऑफ कोर्स साइन 90 कितना हो जाएगा मेरे पास? 1, ठीक है। तो mv² और bqv तो v से v कट जाएगा, तो मेरे पास रेडियस क्या आ जाएगी उसके लिए? ये मैंने लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ, मैं बेफालतू की करवा ना दोबारा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, आर इधर आएगा ना, तो आर, तो एम वी बाई बी क्यू हो जाए, ठीक है ना, आर उधर चला गया, तो एम वी तो पहले से ही था, बस बी क्यू इधर आ गया। तो इसका मतलब जो रेडियस होती है वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? मेरे पास 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। किसी को कोई डाउट है? अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल ऐसे गोल घूम रहा है तो ये एक्चुअली 3 डायमेंशन में है, ये अभी तुम्हें 2 डायमेंशन देख रहे हो, ये एक्चुअली 3 डायमेंशन में होता है, तुम शायद इसे एनालाइज ना कर पा रहे हो, ठीक है? तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, जैसे कि अगर कोई भी मुझे टाइम निकालना हो कि कितने टाइम में वो एक चक्कर लगा लेगा, तो अगर मुझे टाइम निकालना होगा तो तुम्हें एक बात पता है कि देखो टाइम क्या होता है, याद है जब तुम 11th में थे मैंने तुम्हें बताया था रोटेशन मोशन में कि कितना सरकमफ्रेंस हुआ, डिस्टेंस, और कितनी स्पीड से गया, राइट? यही तो होता है भाई। अगर तुम्हें टाइम निकालना है तो तुम कितने सरकमफ्रेंस में चले और कितना तुम्हें टाइम लगा, आई मीन कितनी स्पीड से तुम चले तो उतना ही तो टाइम लगेगा। अरे भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अब डिस्टेंस कितना बन जाएगा सर्कुलर के लिए? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और ये स्पीड मान लो कोई भी स्पीड से तुम चले, और ये मेरे पास टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा मेरे पास? क्या नहीं से डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस, राइट? सर्कुलर मोशन के लिए, और स्पीड को मान लो v लिख देता हूँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? यस श्रेया, कुश, एक सेकंड, वीडियो ऑफ हो गई है, इशिका, ठीक है, रितेश, रितेश तुम गंजे हो गए हो? Oh my God, okay. नहीं सर, मतलब वो दादी माँ का डेथ हो गया था इसलिए। Okay, sorry, my bad, sorry. Okay. तरफदार तुम इतने शर्मीले क्यों? तरफदार 12th में आ गए हो ना, तो शर्माने की जरूरत नहीं है अब। और आदित्य सिंह, तुम्हारी डीपी तो बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा कप है ये, तो हमारे घर पे जो है ना गिफ्ट देना ये, ठीक है, टीचर्स डे पे, ठीक है। अपनी ऐसा लोटा है, अच्छा लोटा है, बाल्टी लग रही है मुझे तो चलो ठीक है, अभी निकालते तो मैं, रुक जाओ तुम, ये मत सोचना मैं हंस रहा हूँ तो बहाने निकालूंगा, अभी रुक जाओ बस 2 मिनट बहाने निकालता हूँ तुम्हें। हाँ, तो ये मेरे पास टाइम कितना हो गया? सरकमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी, तो सरकमफ्रेंस कितना होता है जरा बताना सर्कल का? देखो किसी को नहीं पता, 2 पाई आर, मैंने बताया तो मतलब, बोलने तो देते नहीं हो। हाँ तो चुप चुप हो जाओ बोलो। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा मेरे पास? 2 पाई आर। अच्छा, और वेलोसिटी मेरे पास क्या हो जाएगा ये? तो बी क्यू आर अपॉन में एम हो सकता है क्या? अच्छा एक सेकंड, वेलोसिटी देखो ये मेरे पास 2 पाई आर हो गया, ठीक है, तो अभी अभी एक काम करते हैं, मैं वी ही लिखता हूँ,
ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे टाइम मेरे पास कितना आ गया 2πr/v। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब v की वैल्यू पुट करें इससे अच्छा r की पुट कर दो ना। देखो r की वैल्यू ये रही और तुम्हें r सही यहाँ बात दिख रहा है तो v कट भी जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब अब अगर मैं 2π/v और r की जगह मैंने क्या रख दिया mv/bq। तो मेरे पास v से v कट जाएगा, इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2πm/bq आ जाएगा। देखो यस सर। ये सब जो मैं करवा रहा हूँ ना ये एक्चुअली चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर मोशन है, ठीक है। लेकिन ये सारी की सारी जितनी भी चीजें करा रहा हूँ ये एक डिवाइस पढ़ने वाले हो तुम साइक्लोट्रॉन, तो ये सब कुछ साइक्लोट्रॉन के लिए भी वैलिड माना जाएगा। ये जो चीज तुम पढ़ रहे हो इसी चीज को तुम साइक्लोट्रॉन में भी अप्लाई करवा पाओगे, ठीक है। तो ये चीज किसके लिए भी वैलिड मानी जाएगी मेरे पास, साइक्लोट्रॉन के लिए भी तुम इसे वैलिड बोलोगे। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? नो सर। ठीक है। सर तो अब मैं हाँ बोलो बोलो। नो सर तो टाइम इज इक्वल टू 2πm/, ये तुम्हारी पीछे वॉल है या अलमारी है? अलमारी। वेरी गुड, अच्छी बात। तो टाइम कितना हो गया मेरे में? तो 2πm/bq। अच्छा मुझे एक बात बताओ श्रेया, अब अगर मैं यहाँ पे तुमसे पूछूं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है जरा बताना एक बार। फ्रीक्वेंसी स्पीड अपॉन वेवलेंथ। 1/. अरे टाइम के अकॉर्डिंग मैम बिल्कुल अच्छा बताया आपने, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म से पूछूंगा और टाइम है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? सर 2πf। हाँ, फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, राइट। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। सामने दिख रहा है ना? वेरी यस ऐसे। तो अब अगर ये देखो 2πm/bq है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स bq/2πm, राइट। यस सर। ध्यान रखना यहाँ पर ये भी चीज आती है कि जो कि प्रूव करके दिखाओ कि जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। देखो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ये एक्चुअली रेडियस के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि छोटे के अंदर जल्दी चल जाएगा, बड़े के अंदर जल्दी थोड़ा देर से आएगा। बनाना क्या है? हाँ बहुत अच्छा खाना बनेगा, चिंता मत करो। अच्छा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा मेरे पास bq/2πm और टाइम कितना है मेरे पास 2πm/bq, ठीक है। ठीक है, इसका उल्टा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो ये एक सेकंड, ये जितनी भी चीजें मैंने करवाई है मैंने क्या बोला, ये किस चीज के लिए मैं यूज करने वाला हूँ? साइक्लोमीटर। साइक्लोमीटर नहीं, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, अरे ठीक हाँ है भाई ठीक है। एक ही तो बात है। अब साइक्लोट्रॉन देखो मेरे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके पास देखो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान सुनना। जैसे मान लो याद है तुम्हें, जैसे तुम जब 10th क्लास में तुमने एक टॉपिक पढ़ा था न्यूक्लियर रिएक्टर, याद है? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, कुछ कुछ। तो वहां पे तुमने देखा था कि किसी भी अगर न्यूक्लियर में, अगर न्यूक्लियर के अंदर मैं किसी भी न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाता हूँ तो वो न्यूक्लियस टूटने लग जाता है, फिर वहां से चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और इस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। ये सब चीजें पढ़ी होगी ना? कुछ 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 याद नहीं है। एंड बॉम्ब ब्लास्ट का मतलब एनर्जी निकल के आती है, ये याद आया? सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर था, उस चैप्टर का नाम 10th क्लास में जब लास्ट में तुमने पढ़ा होगा यूरेनियम। सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सिर्फ नोट्स पढ़ के गए थे, ज्यादा कुछ नहीं याद सोर्सेज है। ऑफ एनर्जी था। हाँ सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं था। ओ बहुत अच्छी बात है, एक बार ताली बजाओ इसके लिए। बहुत अच्छा, आज तुमने एक नया चैप्टर पढ़ा है ना, सिंगुलर एंड प्लूरल, है ना? आज ये टॉपिक पढ़ के आई है, पूरे पूरे सुबह से ये सिंगुलर प्लूरल पढ़ रही थी, ठीक है अच्छी बात है। पूरल क्या? प्लूरल अच्छा मुझे ही पता है पूरल प्लूरल, ठीक है चलो ठीक है। सर तो सर हाँ हाँ प्रियांशु से बोलो सर, वो वीडियो ऑन नहीं कर रहा सर, अपनी गलत बात है सर। अच्छा मुझे पता है, तुम ये तुम्हारे लिए तो करवाया मैंने ताकि तुम प्रियांशु को देख सको। प्रियांशु प्लीज डू दी ऑनर्स, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें देखना चाहता है। यस प्रियांशु और सुकृति, आदित्य, अनुभव, अभिषेक मंडल, प्रियांशु और सुकृति, तुम्हें रेड कार्ड मिल गया है। अगर तुमने 2 मिनट के अंदर वीडियो ऑन नहीं करी तो निकाल दिए जाओगे। पहले येलो मिलता है सर, कैसी बातें कर रहे हो? येलो पहले मिल चुका था, ठीक है सीधे बाहर निकाल दिया जाएगा, ध्यान रखना। अच्छा सर एक बार तो सुन लो, बस एक बार। हाँ सुनाओ। अब मैं ना अभी कुछ देर पहले ही सोकर उठी हूँ, पक्का अगली क्लास में ऑन कर लूंगी। अच्छा मेकअप नहीं किया है, राइट? ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा आटा लगा लो हल्का हल्का से ऐसी ऐसी। अरे सर चलो कोई बात नहीं, सो के उठे हो, कैरी लगाती हूँ। ठीक है चलो चलो ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, अभी के लिए ये आज की क्लास में अलाउ कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? पहले उठ मेरे जाएगा। को पता चल गया सर आप क्यों ऑन करवा रहे हो। क्यों ऑन करवा रहे हैं? अलमारियां देखने के लिए सबकी।
अच्छा, अलमारी तो तुम्हारे घर के थप्पड़ मैं वहीं पर आके मारूंगा, एक लगवा दूंगा डिवाइस जो सीधे थप्पड़ मारेगा। अबे रुक जा, तो मैं घर पे कॉल करता हूँ। अच्छा, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है भाई। अच्छा, अब देखो सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। अब मेरे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। देखो देखो, मैंने वीडियो ऑन करने के लिए बोला है, ये ऑडियो ऑन करने के लिए नहीं बोला। किसी घर में लड़ाई हो रही है, बताओ, आवाज आ रही है मुझे बैकग्राउंड की। मेरा ही घर है। अच्छा चलो, ऑफ करो उसे। ठीक है, तो ये साइक्लोट्रॉन है। तो साइक्लोट्रॉन का देखो लड़ाई नहीं हो रही है सर, खाना कौन बनाएगा ये डिसाइड हो रहा है। अच्छा तुम बना लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन हमारे पास क्या होता है, देखो दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज का ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो वो गोल गोल घूमने लग जाता है, राइट। और देखो, अगर एक चार्ज पार्टिकल है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, अगर वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, अगर तुम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाओ तो चार्ज पार्टिकल तेज चलेगा या धीरे चलेगा, क्या लगता है? अगर तुम उसको तेज भगा दोगे तो चलेगा। मैंने आंसर भी बता दिया, तुम्हें पता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल धीरे चल रहा है और अगर तुमने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोवाइड करवा दिया तो वो बहुत तेज हो जाएगा। कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कहाँ से कहाँ होती है, मान लो वो भाई तुम्हें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर तुमने चार्ज पार्टिकल दे दिया है, मान लो पॉजिटिव दिया है, तो पॉजिटिव दिया है तो वो इस साइड मूव नहीं कर जाएगा क्योंकि अट्रैक्ट होगा वो। तो अगर इसका मतलब, अगर चार्ज पार्टिकल को तुम्हें एक्सेलरेट करवाना है, अगर चार्ज पार्टिकल को तुम्हें स्पीड बढ़ानी है, तो तुम्हें क्या करवाना पड़ेगा, उसे मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाना पड़ेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाना पड़ेगा, क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब देखो, और तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे चार्ज पार्टिकल की स्पीड को भी बढ़ाना है और मुझे चार्ज पार्टिकल को गोल भी घुमाना है, तो तुम्हें क्या क्या चीज देनी होंगी? एक तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड फील्ड देनी होगा पड़ेगी और और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी देनी वेरी गुड। पड़ेगी। इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देनी है स्पीड बढ़ाने के लिए और मैग्नेटिक फील्ड देनी है मुझे उसे रोटेट करवाने के लिए, राइट। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं सर। नो सर। अच्छा, अब देखो, अब ना एक चीज मेरे पास और है। देखो अब ना बेसिकली मुझे जैसे आर है, आर इज इक्वल, आर का फॉर्मूला क्या है रेडियस का, जरा बताओ एक बार। रेडियस का फॉर्मूला क्या देखा अभी तुमने? अभी तुम लोगों ने रेडियस का एमवी अपॉन बी क्यू। यस, अभी तुमने देखा एमवी अपॉन में बी क्यू। देखो एम और वी ये ऊपर है न्यूमरेटर में, अगर वेलोसिटी उसकी बढ़ जाएगी तो रेडियस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। कैसे? देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर R इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू है, अभी तुमने बोला कि अगर मैं उसे इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवा दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करने से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाने से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो यार उसकी रेडियस भी तो बढ़ती चली जाएगी। सोचो सोचो, अगर बीच बीच में मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड देता रहूंगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो उसकी रेडियस भी तो बढ़ती जाएगी। जैसे थोड़ा थोड़ा, जैसे देखो रेडियस अभी कम है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करवाता गया तो बताओ उसकी रेडियस बढ़ती जा रही है नहीं बढ़ती जा रही है ऐसे करके? यस सर। बढ़ रही है। तो देखो ये ना मेरे पास डाइज होते हैं, दो डाइज, अभी मैं रफ बनाता हूँ। तो ये डाइज क्या है, एक हॉलो स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये डाई मेरे पास क्या है, हॉलो स्ट्रक्चर्स। और ये जो डाई के बीच में जो गैप है ना, मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो गैप है। और ये पूरे में, और पूरे के पूरे में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो होती है। देखो अगर पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास तो ऑफ कोर्स सी बात है, कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा तो वो तो गोल गोल तो वो घूमेगा ही, राइट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। अब उसकी वेलोसिटी अगर मुझे बढ़ानी है तो देखो, अगर मुझे उसकी वेलोसिटी बढ़ानी है तो बीच बीच में बताओ मेरे पास, देखो जैसे चार्ज पार्टिकल मैंने यहाँ भेजा, सपोज करो वो चार्ज पार्टिकल ने यहाँ भेजा, तो अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो गोल घूमेगा। अब देखो अब वो गोल घूमता जा रहा है, लेकिन जैसे वो यहाँ पर आएगा उसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे उसे यहाँ पे दिखेगी इस एरिया के अंदर, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जैसे उसकी स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगी तो बताओ वेलोसिटी के बढ़ने से रेडियस भी तो बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो रेडियस बढ़ जाएगी तो बताओ ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाएगा? देखो हो गया। ठीक है, सर्कल हो गया। अब देखो यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो फिर से वेलोसिटी बढ़ जाएगी, फिर से वेलोसिटी बढ़ेगी तो फिर से रेडियस बढ़ जाएगी। तो ऐसे इसका साइक्लोन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। हाँ, तो ये ऐसे करते करते बताओ ये इस तरीके से इसका ऐसे करके नहीं होता जाएगा, जैसे कछुआ छाप होता है, जैसे श्रेया कछुआ छाप लगाती है तो कछुआ छाप इस तरीके से बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये ऐसा होता है? कुछ नहीं, चुप हो जाओ तुम। तो इस तरीके से ये मेरे पास होता है वो जो मच्छरों को मारने, मॉर्टिन जो होती है, कॉइल। ओ या ठीक है, तो हमारे पास क्या या तो वो हमारे पास फाइनली बाहर इस तरीके से निकल के आएगा। तो ये मेरे पास फिनोमेना है। अब देखो, अब तुमको इस चीज को दिखाने से आई गेस थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड पर्टिकुलर पोर्शन पे है, हर जगह पे है? हर जगह। हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड
बीच में पर्टिकुलर अच्छा पोर्शन पर अच्छा बीच में। अल्टरनेटिंग करंट का क्या मतलब होता है? अगर एक सेकंड में साइकिल पॉजिटिव है तो दूसरे दूसरी साइड में साइकिल क्या होगी? नेगेटिव, राइट? नेगेटिव हो जाएगी सर। नेगेटिव भाई ऊपर नीचे होता रहता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इन सर दो जो डाइज हैं, हॉलो डाइज जो है, उनको हमने अल्टरनेट से कनेक्ट कर रखा है। इसका मतलब एक सेकंड में अगर पॉजिटिव इधर है तो ये नेगेटिव है, अगले ही पल में अगर फिर वो नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव इधर आएगा, पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव इधर आएगा। इस तरीके से चेंज होता रहता है। अभी बस एक बार सारे बच्चे फोकस रखें बोर्ड के ऊपर। सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? मतलब यूनिफॉर्म है। हाँ यूनिफॉर्म है। मतलब हम उसको बढ़ा कम नहीं भाई कम नहीं या बढ़ा नहीं रहा है। नहीं, ठीक है, बढ़ाने की ठीक है, जरूरत ठीक नहीं है, होती। ठीक नॉन है, यूनिफॉर्म में मोशन बड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो सारे बच्चे, अब देखो ये दो डाइस दिख रही है, देखो ये पैथवे दिख रहा है, देखो ये वाइट वाइट जो तुम देख पा रहे हो। सबसे पहले तो एक बार ये देख लो, जो तुमने अभी ये देखा, ये ऊपर ऊपर ये क्या है मेरे पास? ये है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और ये जो तुम रेड रेड देख पा रहे हो अंदर अंदर, ये दो डाइस के बीच में, ये रेड रेड, ये इलेक्ट्रिक क्या है मेरे फील्ड। पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये देख रहे हो, ये दो ब्लू ब्लू पोर्शन जो अटैच है इससे, डाइस से, ये क्या है? ये देखो अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट है, ये अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक सेकंड के लिए ये पॉजिटिव है, ये ब्लू वाला डाई पॉजिटिव है, और एक सेकंड के लिए उसी सेकंड में ये ऑरेंज वाला ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट जाएगी या राइट से लेफ्ट? लेफ्ट तो से राइट। ऑल्टरनेटिव ही होगा सर। एक सेकंड सर, अभी जो मैंने पूछा पहले वो तो बताओ। एट एन इंस्टेंट अगर ये ब्लू वाला मेरे पास पॉजिटिव है और ऑरेंज वाला मेरे पास नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो लेफ्ट साइड है, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भी है, तो ये लेफ्ट से राइट साइड जाएगी या ऐसे करके, मतलब नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आएगी? ऊपर से नीचे आएगी अच्छा ठीक सर, है। नेगेटिव से पॉजिटिव आएगी ना। ये तुमने कहाँ पढ़ाई, किस टीचर ने बताया तुम्हें? सॉरी, मेरा पॉजिटिव नाम से तो लेना मत, नेगेटिव, वहीं पर ही सॉरी, मारूंगा। पॉजिटिव से नेगेटिव। मैंने इतनी बार बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, ठीक है, किसी को याद है? तो अभी जब यस मैंने सर। खुद बोला कि मेरे पास ब्लू वाला जो डाई है वो मेरे पास अगर इस टाइम पे पॉजिटिव हो रखा है और ऑरेंज वाला नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जाएगी। अच्छा ये तो अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट है। अगर एक सेकंड में ये पॉजिटिव, तो अगले ही क्षण कौन पॉजिटिव हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, और उसी उसी क्षण में फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट? तो अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी? अब ऊपर से मैं नीचे नहीं आएगी। बोल राइट टू ऊपर लेफ्ट से नीचे जाएगी। हाँ हाँ, अब राइट टू लेफ्ट आएगी, राइट? अब देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनना इस चीज को, मैंने जो भी पार्टिकल भेजा है ना, उनके बीच में ना सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब, सिंक, जैसे मान लो कोई भी डांस चल रहा है, जैसे मान लो श्रेया और ये दीक्षा कहीं पे गए डांस इंडिया डांस में, तो ये डांस कर रहे हैं, ठीक है। अगर श्रेया ऐसे कर रही है तो दीक्षा भी ऐसे कर रही है, श्रेया ऐसे कर रही है तो दीक्षा भी ऐसे कर रही है, तो वो क्या Stop कहेंगे? copying me, तो Diksha. तो 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 जो गीता माँ हुई, टेरेंस हुई, वो कहेंगे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात, ऐसे करके करेंगे, राइट? तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? आग लगा दी, आग लगा दी। ठीक है। हाँ तो वो कहते हैं ना कि वटा, यानी क्या क्या बोलते रहते हैं वो, चुम्बेश्वरी रहने दो परफॉर्मेंस सर, है, ये सब सारी चीजें, ठीक है। रहने दो। डेमो डेमो भी बोलता है कुछ, तो ठीक है, वो बोलते रहते हैं जो भी वो बोलते हैं। मीठा है। तुम चुप हो जाओ। मुझे तो ये अच्छा तुमने ये नहीं बोला मीठी है। अच्छा चलो, अच्छा तुम टेरेंस को बोल रहे हो ना, ये तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम नेशनल टेलीविजन पे क्या बोल रहे हो? ये रिकॉर्ड हो रहा है, अगर उसने सुन लिया ये बात तो तुम पे केस हो सकता है, क्यों पता है ये बात? उठा लेगा वो घर से तुम्हें। अच्छा तो देखो ये हमारे पास, देखो सारे पे ध्यान सुनना, बस बस कंट्रोल योरसेल्फ। देखो श्रेया ने वीडियो ऑफ कर दी क्योंकि उसे पता है कि वो 2 मिनट के लिए थोड़ी पागल रहेगी। चलो तो अब हमारे पास फाइनली देखो ये, अब सारे बच्चे यहाँ पे देखो, अभी फंक्शन आएगा, अभी तो बस ये दिखा रहा है, आई बस एंजॉय करो, देखते रहो क्या हो रहा है। देख के क्या एंजॉय करे सर? देख के चुप हो जाओ तुम, अभी तो खत्म बहुत हो सारे गया। कौन सा समझेंगे। देखो ये क्या है वैसे श्रेया? कह रही डाई। है गोली है कोई खाने की अच्छी अच्छी। ये डाइज हैं, डाइज, ये हॉलो होती हैं, ठीक है। तो अभी ये कंस्ट्रक्शन तुम देख रहे हो, ये क्या है? ये कनेक्ट किससे किया है मैंने? अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स से, सोर्स। अल्टरनेटिंग सोर्स है, वेरी गुड, बहुत सही बात बोली है, क्या बात है, तुम तो पढ़ने लगे हो आजकल। हाँ बहुत पढ़ती हूँ मैं। क्यों? दीक्षा से कंपटीशन है इसलिए ना? मुझे तो देखो किसी से ये, कंपटीशन नहीं है ठीक है सर, चुप हो जाओ, मैं ठीक तो है ठीक है, अपना माइंड बेस्ट कर। शट अप। तो ये हमारे पास क्या है, डी D1 है और वो मेरे पास D2 है, तो एक साइड अगर मैं पॉजिटिव है, बोलूंगी नहीं। ये मेरे पास इधर नेगेटिव। अब देखो अगले ही क्षण, अब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, तो इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट जो हो रहा है वो चेंज होता जा रहा है। तुम ऊपर कहाँ देख रहे हो? वहां पे देखो बोर्ड पर,
हाँ, तो इस तरीके से वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर ऊपर जो होंगे ये क्या है एक तरह से, कैन आई से मैग्नेट्स? अगर एक नॉर्थ है तो दूसरी साउथ होगी। यस सर। ये थोड़ी गंदी सी मैग्नेट है चॉकलेटी कलर की। चॉकलेट बार्स लग रहे हैं। हाँ हाँ, खा लो खा लो, वेरी गुड। तो ये मेरे पास एक नॉर्थ है और ये मेरे पास साउथ है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इज इट क्लियर? ये नीचे वाला क्या है मेरे पास, नॉर्थ, और ऊपर क्या है, साउथ। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भी हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गई। कोई किसी को कोई डाउट इसके अंदर? रितेश, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे प्रेजेंट है? मैग्नेटिक यहाँ फील्ड पे अच्छा, थप्पड़ पड़ेगा। कहाँ पे? यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है। अबे रुक जाओ, अभी तो तुम्हारे घर वालों को दिखाता हूँ कहाँ पे, फिर वो बताएंगे कहाँ पे मैग्नेटिक। अरे 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 सर आप मत देखो, फिर बंद कर दो सर। हाँ भाई, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी डाइस के बीच में है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ये है, और मैग्नेटिक फील्ड पूरे इसमें ही प्रेजेंट है। डाई में। हाँ, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर जितना भी है इसका, हर जगह पे क्या है मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड। देखो इस साइड ये दिखा रहा है फोर्स इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, क्यू ई, याद आया? ये बताया भी था लास्ट क्लास में, जब भी मेरे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है तो उसके लिए क्या लगता है, क्यू ई। और देखो जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो बताओ उसकी स्पीड तेज हुई या नहीं हुई? यस सर, हो गई। भाई जब हमने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो स्पीड तेज हुई नहीं हुई? तो देखो एक्सेलरेशन इतना ही तो लगेगा। देखो फोर्स इक्वल टू एम में होता है, तो एम नीचे आ गया, नहीं आया समझ? देखो देखो ये देखो ध्यान से, F इज इक्वल टू क्यू ई है। F का मतलब क्या होता है, M में, तो M नीचे आ गया डिवाइड में, और A बच गया। एक बच्चा कह रहा है डिवाइड में M कैसे आ गया? अरे भाई वो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाता है। श्रेया कितनी बार बताऊं? तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई एम, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया मेरे पास एक्सेलरेशन। मुझे पता है तुम मन के अंदर क्या बोल रही हो मुझे, अभी रुक जाओ, मेरे पास सुपर नेचुरल पावर है। Oh my God. सर अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा दे हाँ तो सर अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा दे तो सिर्फ तो वो एक लाइन में ऐसे फिर वो एक लाइन को तोड़ते हुए आगे भाग जाएगा, फिर वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि गोल तो हो ही नहीं। जब गोल ही नहीं हुआ तो फिर वापस क्यों आएगा? मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है सर, वो तो उसके बीच में ही है, तो सर वो भाई मतलब वो ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। एक सेकंड मेरे भाई, या तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लो या फिर मैग्नेटिक फील्ड लो। तुमने अब दोनों चीज, पहले तुमने एक बोला फिर तुमने दोनों ले लिया। तुमने अल्टरनेटिंग की बात कर दी, तो अल्टरनेटिंग की बात करने से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी ही आ गई। नहीं नहीं सर, मैंने बोला था मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो चाय भी नहीं पीने दे रहे चैन से बंद हो। मेरी दवाई है वो, ठीक है। हाँ तो तो मेरे पास क्या बोल रहे थे तुम कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से सीधा भाग जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो वो गोल गोल नहीं घूमेगा बस। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? नहीं सर, यस सर। नहीं आ रहा समझ? सर वो वाला पार्ट नहीं समझ में आया, मतलब वो तो ऑसिलेट करना चाहिए ना सिर्फ, वो जो पार्टिकल है। भाई एक अगर सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड हटा दे तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम हटा देंगे तो ऑसिलेट करना चाहिए पार्टिकल। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा तो मैं, क्योंकि वो अल्टरनेटिंग करंट से कनेक्ट है, तुम कह रहे हो कि इधर से इधर, इधर से इधर करना चाहिए ऐसे? Yes, sir. हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल sir. सही है, बिल्कुल सही, सब बात, वेरी गुड। ठीक है, अगर वो अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट है तो एक बार पार्टिकल इधर जाएगा, फिर एक बार पार्टिकल इधर आ जाएगा, फिर एक बार इधर जाएगा, फिर एक बार इधर आ जाएगा, गोल नहीं घूमेगा बट गोल नहीं घूमेगा। वो समझ गया, वो समझ गया सर। हाँ हाँ, समझ वेरी गया। गुड, मुझे सब समझ में आ रहा है। एस्ट्रो पब्लिक स्कूल बहुत फेमस कर रहे थे उसको। ठीक है, तो देखो मैं बता रहा हूँ इधर उधर। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, स्कूल के टेस्ट का क्या हुआ तुम्हारे? नहीं अभी तो बताया नहीं। अरे तो बताया नहीं? नहीं 17 है वैसे तो। कितने में से? जस्ट क्या बात है, तुम्हारे भी 17 आ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो वेरी गुड। अच्छा चलो, ये यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, तो फाइनली ये, अब देखो मेन बात ये आती है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, कि ठीक है कि ये हमारे पास इस तरीके से मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, मेन बात ये है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कोई बता सकता है कि हमें साइक्लोट्रॉन का यूज करने से क्या फायदा हो रहा है? हमें साइक्लोट्रॉन का मजा आ रहा है? थप्पड़ ऐसा लगेगा। बताओ भाई, साइक्लोट्रॉन का यूज करने से हमें क्या 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 फायदा हुआ? देखो उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई। कर रहा है चार्जेस को। देखो हाँ बिल्कुल सही, साइक्लोट्रॉन ने क्या करा, अगर तुम्हारे पास बहुत ही गवार बच्चा, जैसे मान लो पहले मैं श्रेया की बात करूँ तो श्रेया पहले ऐसी थी कि जैसे कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जब से उसने आईएल से ज्वाइन किया है वो इतनी टैलेंटेड हो गई है कि वो दीक्षा को पीछे करने वाली है, एकदम टॉप पे आती है, टॉप 3 में। टॉप 3 में आती आती टॉप 3 में आती रह गई वो अलग बात है, लेकिन टॉप 3 में आ गई है देखा जाए तो इनडायरेक्टली। तो इसका मतलब बताओ ये एक्सेलरेट हुई या नहीं हुई? इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, पहले माइंड अगर इतना सा है
तो अब इंटीग्रेशन होने के बाद माइंड कितना हो गया, इतना हो गया, तो वो इंटीग्रेशन हुआ, इसका मतलब फाइनली एक्सेलरेट हो गया है। तो उसी तरीके से अगर चार्ज पार्टिकल धीरे चल रहा है और तुम्हें स्पीड बढ़ानी है तो अब एकदम तेज हो जाएगा। तो अगर तुम्हें उसकी स्पीड को बढ़ाना है, एक्सेलरेट करवाना है, तो हम किस चीज का यूज करते हैं, साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन हमेशा क्या करता है, अगर वेलोसिटी पहले x है और अगर तुम्हें उसे 10x लाना है, 20x लाना है, 5x लाना है, तो हमें कौन सा डिवाइस यूज करना पड़ेगा प्यारे प्यारे बच्चों? साइक्लोट्रॉन। तो इसमें किसी को डाउट है साइक्लोट्रॉन का क्या यूज है? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एसिलेट करने से क्या फायदा होगा? अबे एसिलेट करने से ही तो और चीज न्यूक्लियर रिएक्शन करवा पाओगे। बहुत सारी चीजों में यूज होता है, कि ट्रीटमेंट में यूज होता है, मेडिकल थेरेपीज के अंदर यूज होगा। तो अभी वो सब चीजें करेंगे। तो सारे बच्चे सबसे पहले लिखे साइक्लोट्रॉन, सारे बच्चे लिखे पहले साइक्लोट्रॉन और लिखे इट इज अ डिवाइस, लिखे इट इज अ डिवाइस, साइक्लोट्रॉन में सारे बच्चे लिखे इट इज अ डिवाइस which is used to accelerate the charge particles, which is used to accelerate the charge particle, which is used to accelerate the charge particle। अच्छा, चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं? देखो हमारे पास बहुत सारे टाइप के चार्ज पार्टिकल होते हैं, जैसे लिख लेना प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा। अच्छा, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं कर पाते। कोई बता सकता है इलेक्ट्रॉन को हम क्यों यूज नहीं कर पाते होंगे? जैसे अगर मेरे पास साइक्लोट्रॉन है ना, साइक्लोट्रॉन के जैसे साइक्लोट्रॉन हम इलेक्ट्रॉन को कभी यूज नहीं करते। कोई रीजन बता सकता है कि क्यों मतलब इलेक्ट्रॉन को हम यूज नहीं कर पाते होंगे? ऐसी क्या दिक्कत आ जाती है? सर उसका मोशन ऑपोजिट होता है। लेकिन अगर मोशन अपोजिट भी है तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है। तो फिर क्या ही फर्क पड़ेगा? देखो जैसे मान लो तो अब तो नाम लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है? तो मास क्या है? मास बहुत ही हल्का है, बहुत ही हल्का मास है। जैसे मैंने बताया था, मान लो कृति कीकली खेल लिया और किसी ने हाथ छोड़ दिया, तो वो तो अर्थ को ही क्रॉस करके थी। क्यों? किसका? क्योंकि उसका मास बहुत कम था। अगर मास बहुत कम होगा तो वो तो उड़ ही जाएगा ना, पता नहीं कहाँ चला गया। तो अगर तुम एक्चुअली 0.05 kgs मास है मेरा। सही बात है। थैंक यू सो मच कंटिन्यू सर। हाँ, तो अगर चार्ज पार्टिकल बहुत कम होता है तो वो बहुत तेजी से ऐसे घूमने लग जाएगा और पता नहीं कहाँ चले जाएगा। अच्छी बात है, एक्सेलरेशन होना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा एक्सेलरेशन होना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है भाई। एक तुमने बोला किसी को तेज चलाओ भैया, भैया तेज चलाओ ना, क्या कर रहे हो? और उसने ऐसी उड़ा दी कि तुम पीछे का सीना तोड़ के वहीं रह गए। उसने गाड़ी इतनी तेज कर दी, तो इसका कुछ फायदा है क्या? वो खुद तो आगे निकल गया, तुम वहीं के वहीं रह गए क्या? क्योंकि उसने सर चिल्ला रहा था और तेज मैं नहीं चिल्ला रहा था, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, तो इलेक्ट्रॉन का हम यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। तो बहुत मास कम होता है तो वो कब तुमने घुमाया और कब वो कहाँ चले जाएगा तुम्हें दिखेगा भी नहीं, ठीक है? तुम्हारे बालों में इस टाइम पता नहीं कितने सारे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, तो तुम बालों को ऐसे झाड़ते हो तो नहीं कहाँ चले जाते हैं, तो उनका कुछ यूज ही नहीं है, दिख ही नहीं रहे, पता ही नहीं कहाँ चले गए। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर सकते हैं क्या? नो सर। लेकिन प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल तो सबसे बेस्ट होता है क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक तरह से हीलियम जैसा होता है, तो अल्फा पार्टिकल को यूज करना बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है भाई? तो सारे बच्चे लिखेंगे साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। अच्छा, अब इसका प्रिंसिपल क्या होगा, कोई बता सकता है? देखो इसका प्रिंसिपल सिंपल सी बात है, क्या? ये जो मैंने तुम्हें बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड से स्पीड बढ़ जाती है और मैग्नेटिक फील्ड से वो गोल हो जाता है। तो ऐसे कर, देखो हम उसे गोल क्यों कर रहे हैं? एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर गोल क्यों कर रहे हो आप? आपने अभी डेफिनेशन लिखवाई कि ठीक है साइक्लोट्रॉन तो एक्सेलरेट करता है, तो एक्सेलरेट कर रहा है तो आप सीधे निकाल दो उसे, गोल क्यों करवा रहे हैं? गोल से तो और दिक्कत आ रही होगी ना। अगर मान लो मैं गोल गोल घूमूंगा तो मेरी तो स्पीड कम हो जाएगी, हम गोल क्यों घुमा रहे हैं उसे, सीधा भेज दो। देखो मेन बात है, हमें इतने छोटे डिवाइस के, मतलब अगर बड़ा भी है तो इतने डिवाइस के अंदर हमें उसका मोशन। मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मान लो नदी बह रही है, ठीक है, और एक लड़का यहाँ पे है, कह रहा है कि इस नदी को पार करके दिखाओ, तो जब जैसे मान लो बेचारी ये कोई लड़की है, ठीक है, मासूम सी, ये भागती हुई आई और ये भागते हुए रिवर क्रॉस करने के पानी में गिर गई और बेचारी कहते हैं कहाँ चली गई, नाले में बह गई, तो कुछ फायदा हुआ यहाँ? तो ये यहाँ पे पहुंच पाएगी नहीं। लेकिन इस बार क्या हुआ, इसने कोई मंत्र का उच्चारण किया, तो फाइनली मैं वहां पे आया, तो वहां पे मैंने ये रोड बढ़ा दी। अब बताओ, अब जब ये भागते हुए आएगी एकदम बड़ी तेजी स्पीड में, ऐसे भागते हुए आई,
एकदम बहुत तेज भागती है और उसने ऐसे छलांग लगाई, वो यहाँ पे आई। बताओ इस बार। सोचो तब भी जब गिर जाए, कितना मोरल डाउन हो जाएगा उसका। तो नेक्स्ट सर बोले तो फिर से गिर गई, कह रही अरे यार करना ही नहीं है मेरे को। सोचो वो भागती हुई वो सीधे यहाँ पे आके गिरे सीधे। अच्छा चलो ये सब छोड़ो। तो मेनली क्या हुआ, इसका मतलब जब वो दूर से आई तब वो उसकी स्पीड बढ़ी ना, इसीलिए तो हम उसे उसी डिवाइस के अंदर क्यों घुमा रहे हैं बार बार, ताकि वो ज्यादा टाइम लेके और ज्यादा एक्सेलरेशन हो जाए। अगर सीधा जाएगा तो सिर्फ एक ही लाइन, तो एक ही इतने टाइम तक ही तो रह पाया, लेकिन हम चाहते हैं वो ज्यादा टाइम तक रहे, इसलिए हम उसे गोल गोल घुमा रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सेलरेट होगा उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी, और वही तो हमें चाहिए। नहीं आया समझ में? सर हाँ यार ये ना कुछ इस तरीके से हम घुमा रहे हैं कि वो हम तो नहीं। मैग्नेटिक फील्ड होती है तो अपने आप से सर्कुलर मोशन होता है ना, तो हमारा इसमें क्या रोल है? हाँ मैम वही बात कह रहा हूँ मैं, वही घुमा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हमने घुमा रहे हैं कि जैसे तुम घुमाते हो ना वो चक्की पे ऐसे नहीं करके वो आटा जो तो पीसती। नहीं, लेकिन इसमें हम पता नहीं सर, छोड़ो। अरे नहीं हम नहीं घुमा रहे, हमने क्या करा है, हमने बस मैग्नेट दिया श्रेया और वो अच्छा अपने आप अच्छा, घूम रहा हमने है। मैग्नेट दिया। ओके ओके, हाँ यस आई very गॉट good। इट। हमने सिर्फ मैग्नेट दिए और वो अपने या आप गोल गोल सर घूम रहा ओके। है। तो इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल क्या है, सारे बच्चे लिखेंगे, अ चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड, अ चार्ज पार्टिकल, प्रिंसिपल है ये इसका, अ चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड by making it pass through a charged particle can be accelerated by making it pass through electric field a number of times। इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार पास करोगे तभी तो एनर्जी आएगी, तभी तो वो तेज और घूमेगा। एक ही बार पास करोगे तो क्या घूमेगा वो? सर यस शेरी काउंटी में सर कितने दिन का सील हुआ था? 28। तुम्हारा भी सील हो गई है सोसाइटी? अरे हाँ सर क्या अरे बताया, ये तो बहुत गलत हो गया। महीने भर के लिए हो गया। अभी तो ऐसा है कि जब तक आते रहेंगे जब तक और सीलिंग होगी, देखना। वो तो अच्छा चलो आज तो पता नहीं कोई मेयर वेयर आया हमारे सोसाइटी में, क्यों सब्जियां खरीदने। सब्जियां खरीदने आया? हाँ पता वो नहीं। भी कोरोना वाले एरिया में? वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब वो अपने एरिया में नहीं खरीदा, उन्होंने कहा नहीं नहीं वहां से लेंगे अरे जहाँ पे थोड़ी मुसीबत ज्यादा हो, वो देखने भी आते क्या हाल है यहाँ पे, और वहीं से सब्जी खरीद गए इसी बहाने। और हमारे सोसाइटी में ना लोगों ने ना ट्विटर पे बवाल मचा रखा है अच्छा ये क्या लॉजिक है? पर्टिकुलर टावर बंद सील होना चाहिए। हाँ पर्टिकुलर टावर सील होना चाहिए, सोसाइटी नहीं, हाँ। राइट? वही पता नहीं बेफालतू का, अब यही तो एडमिनिस्ट्रेशन है, अब क्या करें भाई, यही है बस। नहीं पूरी सोसाइटी सील होनी चाहिए सर। क्यों नहीं चाहिए? सोसाइटी सील होगी सर, ये क्या बात अरे है? अरे अरे अबे तुम्हारी हो गई। टावर सील हो जाएगा तो इसका मतलब अगर इन्फेक्शन अगर उसी एरिया में फैला हो, मैं तो कह रहा हूँ सोसाइटी मतलब टावर भी नहीं, वो फ्लोर ही सील होना चाहिए बस। वो दूसरे फ्लोर में वो क्यों जाएगा जरा बताना एक बार। सर क्या पता घूमने गया हो नीचे। अच्छा हाँ मतलब सर, ऐसा कोई होगा जिस सर जो मान लो, आप थोड़ी ना जानते हो कि कोरोना वायरस कहाँ होगा। तो ऐसा करके तो फिर पूरा अर्थ ही सील कर दो। आप थोड़ी जानते हो कि वो कहाँ गया होगा, क्या पता वो नाली तो में बैठ इंडिया गया। लॉकडाउन में तभी तो है। वही तो है नहीं नहीं सर। ऐसा कुछ नहीं, आप प्लीज शांत हो जाइए। मछलियां भी घर में पाल लो सर सारी। शांत तो तब हो ना जब बात इनको बाहर सही निकालो, हो। पार्लियामेंट से बाहर निकालो उनको। हाँ बिल्कुल सही है, आई टोटली एग्री। लेकिन हमें यार लोगों की कंफर्टेबिलिटी तो देखनी है ना, लोगों की लाइफ ऑलरेडी इतनी हेल हो चुकी है, हम 3 महीने ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। तो अगर अभी भी ऐसा मान लो एक केस निकल जाए तो एक केस की वजह से पूरे के पूरे लोग सफर कर रहे नहीं कर रहे, तो उस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए सर ना। सफर तो पूरा इंडिया कर रहा है, पहली बात। बिल्कुल आपका स्वागत है। मेरे तो सफर तो तो इसमें शक्ल आप पे कुछ नहीं दिखती है कह मेरा सकते हो। सफरिंग। अगर आपको अपनी सेफ्टी रखनी है तो अपने हिसाब से सील हो जाओ। वाह क्या बात है, जोरदार हम तालियां तो बजा है दो घर एक पे, बार। और क्या करें। वेरी गुड। यस आपको पारितोषिक मिलेगा इस बार 26 जनवरी पे, रामनाथ नहीं कोविंद जी चाहिए। बुलाएंगे। कोई बात नहीं, टेक इट इजी। अच्छा चलो देखो तो हमारे पास क्या है, तो वेरी गुड वंशिका। तो मैं तो पक्का मैं अपोजिशन का मंत्री बनाऊंगा एकदम, पूरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एकदम, सरकार वो खुद ही इस्तीफा दे देंगे। हंस मैं कैसे खुद सकते ही हो सर तुम्हें आप? इस्तीफा दे दूंगी, मुझे बनना ही नहीं है। जो चीज मुझे गलत अरे लगती है साफ बोलती हूँ। सर कितनी बार बेइज्जती करवाओगे, पढ़ा लो ना। मान नहीं रहे तब भी मतलब लगे बड़े हो। ठीक है कुछ तुम चुप हो जाओ अभी, चलो वो तो चलो वंशिका है, लेकिन तुम अपने आप को वंशिका मत समझना, वहीं पर ही आके मारूंगा। अच्छा चलो ठीक है,
यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो देखो प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, अ चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू अ वेरी हाई एनर्जी व्हेन वी आर पासिंग इट इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। और ये जो चार्ज पार्टिकल है, क्या ये हम किसी और फील्ड में ही पास कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सर्कुलर हो गया? मैग्नेटिक। यस। तो चलो उसके बारे में लिखने की इतनी खास कोई जरूरत है नहीं, लेकिन हमें पता है, ठीक है? तो वहीं पर अगर तुम लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन मेन हमें क्या करना था, उसको एक्सेलरेट करना था। और एक्सेलरेट करने के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं नो सर। अच्छा, तो इसके बाद देखो अब इसके अंदर कितने डाइज होते हैं? डाइज दो। दो सर। तो हमारे पास इसके पास 2 डाइज है। तो डाइज अपने आप में क्या है? हॉलो स्ट्रक्चर होता है या बस ऐसे ही है ये? हॉलो। यस, ये अपने आप में क्या है? एक हॉलो स्ट्रक्चर है, ठीक है? कुछ लोग इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, जैसे मान लो ये ऐसे, इस तरीके से देखने से लगता है कि हाँ ये हॉलो है, ठीक है? इस तरीके से। हाँ, अब कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, तो ये चार्ज पार्टिकल को मैं यहाँ पे रखा था। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि अच्छा ये हमने यहाँ पे रखा तो ये 90 कैसे हो गया और ये गोल कैसे घूम रहा है? यहाँ पे आपने तो बीच में रखा है, ऊपर से रखते ना तभी तो 90 होता। अरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड नीचे से आ रही है, नीचे से ऊपर, तो कहीं पे भी रखोगे तो वो होगा तो 90। अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर आ रही है तो ऐसे कहीं पे भी रखो तो वो 90 तो रहेगा हर पोजीशन पे, राइट? ये मैंने ये टेढ़ा क्यों बनाया? इसका मतलब ये इस तरीके से ऐसे, जैसे मान लो ये डाइज है तो ये डाई को मैंने ऐसे रखा हुआ है, देखो ऐसे करके तो अभी ऐसे हो गया, तुम्हारे जैसा बोर्ड है। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये इस तरीके से रखे हुए हैं डाइज, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है? नीचे से ऊपर की साइड जा रही है, ठीक है? और चार्ज पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। तो ये इस तरीके से। अच्छा, और यहाँ पे फाइनली हमारे पास एक ना एक इस तरीके से वो बना होता है यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे ना होल होता है, ताकि चार्ज पार्टिकल इतना एक्सेलरेट हो कि वो यहाँ से बाहर निकल जाए, ठीक है ना? भाई अंदर थोड़ी रखना है हमें, तो कोई इसका यूज करवाना है ना बाहर कहीं, तो इस साइक्लोट्रॉन के अंदर पास करवाओ और यहाँ से फिर वो मेरे पास इस टाइप से रेडिएशन निकल के आएंगी। रेडिएशन का मतलब क्या है? वो हाई बीम निकल के आएगी जो कि टारगेट कहलाएगा, तो यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। किसी को डाउट है? अच्छा, अगर अब मुझे मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये बतानी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर जा रही है, तो मैं क्या यहाँ पे क्रॉस क्रॉस दिखा सकता हूँ? कि क्रॉस क्रॉस का मतलब ये मत समझ लेना कि वो अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, एक तरह से समझो कि वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इस तरीके से जा रही है, नीचे से ऊपर की साइड ऐसे, ठीक है? ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। किसी को भी कोई डाउट है भाई यहाँ पे? नो सर। ठीक है, वंशिका, प्यारी प्यारी बच्ची, क्या हुआ वंशिका, इतना गुस्से में क्यों? बोलो। हाँ बोलिए, बोलिए सर, ठीक है? हाँ वंशिका, कोई बात नहीं। हाँ, कैन यू टेल मी, वी कांट यूज इलेक्ट्रॉन, व्हाई वी कांट यूज इलेक्ट्रॉन इन द साइक्लोट्रॉन, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? बताया था अभी आपने, मैं भूल हाँ, गई। इसलिए तो मैंने पूछा है। सॉरी, मैं भूल गई। कैन यू प्लीज Very रिपीट इट? good. अच्छा, तो हमारे पास, अच्छा श्रेया तुम बताओ। सर इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता वेरी है। गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास अपने आप में इतना कम है, तो वो एकदम से क्या होगा? हवा में उड़ जाएगा। हवा में उड़ जाएगा तो पता नहीं कहाँ चला गया वो, टारगेट तो बहुत दूर की बात, वो साइक्लोट्रॉन में ही कहाँ चला जाएगा तुम्हें खुद ही पता नहीं चलेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा, अब एक वंशिका, अगर ये मेरे पास गोल गोल घूम रहा है तो यहाँ पे 2 फोर्स आपस में इक्वल हो गए हैं। कौन कौन से 2 फोर्स इक्वल हुए हैं वंशिका? आप ये मत बोलना कि आपने इलेक्ट्रिक बताया था बस मैं फोर्स भूल और गया। मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो गए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं कि ये सही बोल लिया? कृति, क्या लगता है? गलत है सर। अच्छा, ठीक, सेंट्रीफ्यूगल होगा ना? हाँ, सेंट्रीफ्यूगल और मैग्नेटिक इक्वल हुए हैं दोनों, वो थोड़ी इक्वल हुए हैं भाई। ये किसने बोला इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इक्वल हो गया? ठीक है, गोल घूमने के लिए बाहर का फोर्स और एक अंदर का फोर्स इक्वल हो गया, ठीक है? सर अभी ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, कल मेरा चैप्टर पढ़ने की बात ही नहीं है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना। वो है। चैप्टर पढ़ने की बात ही नहीं है, जो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना तो ध्यान रखोगे। यस सर। आर्ग्यूमेंट तो बहुत अच्छी करते हो।
तो आर्गुमेंट के साथ साथ अगर थोड़ा सीख लोगे तो और अच्छी ए, बात अच्छा ताने रहेगा। मार रहे हो, ताने मार रहे हो। चुप हो जाओ। सर बदले ले रहे हैं। बदला नहीं है ये, बदला लेने पे आ गए तो फिर तो कुछ बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि कोई ऐसे अरे क्वेश्चन भी है मेरे डरा पास। रहे हो, डरा रहे चुप हो हो। जाओ, इसको ब्लॉक करो पहले सारे के सारे बच्चे, ये जो बीच में बोल रहा बच्चा एक। सर ब्लॉक तो आप करोगे ना। अरे यार, अभी रुक जाओ, अभी रुक ओह जाओ। शिट, तो सॉरी। हाँ, मेरी यही आदत है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो हमारे पास क्या है, मैं ये वाली वीडियो एक काम मुस्कुरा रहे करूंगा, मैं हो। हिमांशु सर को भेज दूंगा, हिमांशु सर फिर थोड़ा सा प्यार से बात करेंगे। मजाक कर रहा था सर, क्यों तो यार हमारे ये? पास क्या है, देखो हमारे पास सेंट्रीपिटल है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास क्या होता है सबको पता होगा, जैसे मैंने बताया BQV। अच्छा साइन थी, सेंट्रीफ्यूगल है सर। मेरे भाई मैंने क्या बोला? आपने वो नेसेसरी पता नहीं क्या सेंट्रीपिटल बोला था। हाँ सेंट्रीफ्यूगल होता है बिल्कुल। हाँ अब सेंट्रीपिटल होना चाहिए उसके अंदर, तो सेंट्रीपिटल कौन दे रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो हाँ। तुम्हें पता है सेंट्रीपिटल इज ऑलवेज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल, राइट? सेंट्रीफ्यूगल सर है। तो सर सर इसलिए सर सर हाँ सर 2 मिनट वीडियो ऑफ कर लूं बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करो। ओके। तो सेंट्रीपिटल मेरे पास कितना हो जाएगा, mv²/r, ठीक है। और ये मेरे पास BQV। अच्छा मैंने साइन थीटा क्यों नहीं लिखा, क्या लगता है? 90 डिग्री पे है। 90। मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल की वेलोसिटी में 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए वो मेरे हाँ। पास। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो अबे मैंने क्या बोला था, याद आया किसी को? ये सेम चीज अब मैं तीसरी बार करवा रहा हूँ, अगर याद आ रहा हो तो। ये अब तीसरी बार हो रहा है, तो रेडियस कितना निकल के आएगा? mv/bq। mv/bq। और ये एग्जाम में इतना आता है यार, इतना आता है। तो 4 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है रेडियस मेरे पास। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इशिका, यस सर। हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे टाइम की बात करता हूँ तो बताना टाइम का मैंने क्या फॉर्मूला बताया सर्कुलर के लिए, अगर देखा जाए तो? सर 2 पाई अपॉन v। इतना धीरे क्यों बोल रही हो? हाँ ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बोल रही हो, सर्कमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है, 2πr अपॉन में भी। वो कहाँ है, क्या नाम है वो, घर पे ही है आयुष? यस सर। पढ़ाई कर रहा है? सो रहा है। अच्छा ठीक है, तैयारी कैसी चल रही है उसकी? अच्छी चल रही है। अच्छा ठीक है, अब तो काफी टाइम मिल गया, अब तो मेरे ख्याल से फुल्ली प्रिपेयर्ड होगा, अब तो वो एक्साइटेड होगा कब नीट का पेपर है। चलो ठीक है अभी ठीक है। तो हाँ क्या बोल रही हो तुम? चलो वेरी गुड। तो 2πr अपॉन में v, और r की जगह पे हम क्या रख देंगे, mv/bq, राइट? तो ये हो जाएगा मेरे पास mv/bq। इरेजर भी होते हैं सर उसमें। क्या किसमें? चुप हो जाओ। तो ये v से v कट जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2πm अपॉन में bq। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? अच्छा ये जो मैंने लिखा है 2πm अपॉन में bq, ये मैंने अभी कितनी बार लिखा है? फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम? तीसरी बार। तीसरी। गलत, दूसरी बार सर। सेकंड टाइम अरे हाँ। 2πm वाला, अच्छा बस तुम चुप हो जाओ। वो तो दूसरी बात है। हाँ, क्योंकि ये मैंने अभी आज ही पढ़ाया है, तो ये दूसरी बार है। ध्यान ही कहाँ रहता है, इतना कहाँ याद रहता है कब क्या कराया, हमें तो ये नहीं पता पढ़ा के रहे हम। हाँ सर लास्ट अब क्लास मैंने अटेंड नहीं की थी। अच्छा क्यों? तुम तो घर में ही हो ना, तुम तो सेफ हो, तुम तो कहीं बाहर ही नहीं निकलती, तो क्या कर रहे थे? सर टेस्ट की तैयारी कर रही थी। अच्छा फिर ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये 1/टाइम टाइम होता है। 1/टाइम। 1/, अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे तो कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी है, अरे भाई वही की बात है, ठीक है। तो दूसरी बार कैपिटल टी, निकालेंगे। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, bq/2πm। किसी को दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? फ्रीक्वेंसी आ गई मेरे पास। यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत हो रही है तो भाई बताओ। सबसे इजी है यार, साइक्लोट्रॉन में लोगों को फ्री के नंबर मिलते हैं, मुफ्त और बिल्कुल मुफ्त, पूछो ही मत कितना मुफ्त, बहुत इजी, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं नो सर। ठीक है। अब देखो हमारे पास ना कहता है कि अच्छा ये जो मेरे पास, जैसे मान लो कोई भी साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन अगर गोल गोल घूम रहा है तो बताना उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? वो मोशन में है, और मोशन में कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताओ एक बार। हाफ mv²। अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² होता है तो हाफ ही रहेगा, m वही रहेगा। वेलोसिटी, क्या तुम्हें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है? ऊपर देखो जरा। 2πr/t। अबे एक सेकंड 2πr/v तो है, यहाँ से bq/m। हाँ, तो मेरे पास यहाँ से मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। तुम भी सही बोल रहे थे कुछ, लेकिन मैं एक्चुअली आर के टर्म्स में निकालना चाह रहा हूँ। तो bq/m हो जाएगा। तो bq/m में m है, तो इसका मतलब अब जब वो mv² हो गया तो v² हो गया, तो b² q² r² अपॉन में m का स्क्वायर। यस और नो?
Yes, sir. लेकिन m से m कट भी तो जाएगा, नहीं है ऐसे बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और अपॉन में m का स्क्वायर, राइट, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया। तो वेलोसिटी क्या निकल के आया था ऊपर से, बी क्यू आर अपॉन में m। किसी को यहाँ तक डाउट तो नहीं है? No, sir. तो m से m कटा मेरा, तो फाइनली मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला निकल के आया, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2m। सारे बच्चे एकदम याद कर लेंगे, एकदम रट्टा करो। सब लोग बोले कृति काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है साइक्लोट्रॉन का? Q square R square upon 2m. वंशिका रिपीट करो इसको। सर बी स्क्वायर आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2m। श्रेया? सर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है। अनुभव यादव, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या तुम बोल सकते हो? कैन यू स्पीक? डू यू हैव माइक? ओके अनुभव। अनुभव मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो अगर मेरे पास मान लो पहले रेडियस r थी, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही थी, k आ रही थी, मान लो k ही आ रही थी। अब मान लो अगर उसकी रेडियस, अब मेरे पास क्योंकि रेडियस तो बढ़ती जा रही है टाइम टाइम, अब उसकी रेडियस 4 टाइम्स हो गई, तो जब उसकी रेडियस 4 टाइम्स हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी जरा बताना? r स्क्वायर करेंगे सर 416। तो ये 16 टाइम्स हो जाएगी। यस सर। पक्का लॉक कर दें? यस सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही, शाबाश। यस तो किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? भाई फॉर्मूला है ना हमारे पास, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2m। इसका मतलब जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी साइक्लोट्रॉन के अंदर, वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। यस और नो? अब तुम्हें, अब ये जो मैंने बताया है, ये तुम्हें किसी सवाल का एक आंसर मिला है, बताओ ये इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता था? दीक्षा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जा रही है उसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो इस पे क्वेश्चन अगर तुम्हें बनाना हो, मान लो तुम टीचर हो, तुम सीबीएसई का पेपर सेट कर रही हो, नहीं कर रहे हैं। यस मिस दीक्षा, आंसर तो बताओ आप क्या क्वेश्चन रखोगे ताकि बच्चे फेल हो जाए? यस तो श्रेया को तुम्हें पेपर देना है, श्रेया कंफ्यूज हो जाए तो क्या क्वेश्चन रखोगे तुम? सर मैं वो कर दूंगी, मैं रेडियस नहीं एक मिनट सर मैं रहने दो, तुम कोई क्वेश्चन नहीं देना चाहती हो? नहीं, मैं फेल ही नहीं करना चाहती ना बच्चे को। अरे मैंने अभी बताया था कि हाँ, मैंने बताया था ना, एक बच्चा ऐसा था जो पूछ रहा था कि सर हम इसे गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं, हम सीधा क्यों नहीं भेज रहे? क्योंकि गोल गोल घुमाने से देखो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। देखो जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है तो वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? यही तो हमें बताना था। समझ में आया? अच्छा अब इस चीज को ऐसा, अच्छा तुम जैसे याद है हम मेले में गए थे झूलने के लिए, तो याद है? हाँ देखो अब एक हमने बड़ा वाला झूला झूला था, याद है किसी को? क्या नाम, क्या कहते हैं उसे? जायंट व्हील। हाँ जायंट व्हील जो भी है। अब देखो ये जायंट व्हील है, जायंट व्हील नहीं, जायंट व्हील, जायंट व्हील जो भी है, तुम चुप मतलब। हाँ ये एक छोटा सा व्हील है मान लो, ठीक है, तो इस पे मान लो श्रेया बैठी और श्रेया को उल्टी आ गई, कह रही ओ बहुत डरावना है तो मैं नहीं, तो ये छोटा सा था, ठीक है। अब ये किसी पर्टिकुलर स्पीड से चल रहा था, उतनी स्पीड से ये भी चल रहा है, लेकिन यहाँ के लोग जो है, यहाँ के लोग कह रहे हैं यार ये तो बहुत तेज था, उतनी स्पीड से ये चल रहा है, उतनी स्पीड से ये चल रहा है, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यार ये बहुत तेज था, और यहाँ के लोग कह रहे हैं नहीं नहीं ठीक था, लेकिन श्रेया को तब भी उल्टी आ गई। तो बताओ ऐसा क्या फर्क है? ये लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं? रेडियस और काइनेटिक रेडियस से कैसे मतलब? तो यहाँ भाई मजा कब आया होगा? जब उनकी स्पीड तेज होगी। तो यहाँ के लोगों को ज्यादा मजा क्यों आया और यहाँ के लोगों को नहीं आया? रीजन क्या है इसका? रेडियस ठीक है लेकिन क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेडियस ज्यादा होगा तो हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो फिर वी स्क्वायर भी ज्यादा होगा, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो डर लगेगा। दैट्स इट। 70% बिल्कुल सही बोला है, 30% कुछ मिस कर रहा है, कुछ मिस हो रहा है, बताओ क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली मत देखो यार, सिंपल एनालाइज करो। एक मान लो तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो क्या बोलोगे कि इसमें ज्यादा मजा क्यों आया? सिंपल बड़ा है वही तो बोल रहे हैं। सर टाइम एक्चुअली मजा क्या आया? सुनो ज्यादा टाइम इसमें लिया ना, बड़े वाले में ज्यादा टाइम नहीं लिया है, टाइम दोनों ने बराबर लिया है, जैसे जितना टाइम इसको लगा उतना ही टाइम इसको भी लगा। अच्छा, लेकिन मजा यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि अगर देखो इसका रेडियस इतना है, मतलब जो सरकमफ्रेंस है इतना है, और इसका सरकमफ्रेंस इतना सा है, तो अब टाइम दोनों का सेम है, इसका मतलब स्पीड तो डिफरेंट होगी। देखो यहाँ पे स्पीड क्या होगी धीरे धीरे करके, क्योंकि उतने टाइम में आना है, लेकिन अब यहाँ पे उतने ही टाइम में इसे इतना बड़ा सर्कल कवर करना है, तो इतना बड़ा अगर सर्कल कवर करना है तो बताओ इसकी स्पीड ज्यादा होगी कम होगी? भाई ज्यादा होगी ना, क्योंकि इतना बड़ा सर्कल कवर करना है यार।
छोटा वाला झूला मान लो 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा रहा है, तो वो तो जल्दी से आ जाए, 1 मिनट में आ गया मतलब, तो इसकी स्पीड कम होगी। बड़े वाले झूले को अगर 1 मिनट में पूरा चक्कर लगाना है तो जल्दी से लेकर आएगा ना, तो जल्दी से लेकर आएगा, तो बताओ स्पीड ज्यादा हो गई, और स्पीड ज्यादा हो गई तो सीने में कुछ होता है एकदम से जब नीचे आता है, तो वही तो मजा है। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो मैंने यही तो बोला था, हाँ 30% एक्स्ट्रा क्या सही है फिर? तुम चुप हो जाओ, कुछ कमी थी। अरे सर आप बताते भी नहीं हो। 70% एकदम प्रॉपर्ली बताया ना, तो थोड़ा सा कुछ अपना वो दिखा दिया, नॉलेज वाले ने क्या दिखाया। हाँ, किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर भाई? नहीं सर, वही तो बात नो थी। सर, वो बात नहीं थी, ये तुम रितेश क्या बोले तुम? हाँ, मान लो अब मुझे एक बात बताओ, अभी ये वाला मेरे पास ये यहाँ पे इस तरीके से अटैच है, ठीक है। ए जैसे मान लो यहाँ पे एक बच्ची बैठी हुई है, ठीक है, यू नो, ठीक है, यहाँ पे एक बच्ची बैठी हुई है मान लो, ये शीशो है। हाँ, और यहाँ पे शीशो भी एक है बच्ची, भाई। अबे शीशो नहीं है ये गोल घूमता है ऐसे 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 करके घूमता ही है। हाँ, मैरी गो राउंड। अरे भाई मुझे झूलों के नाम नहीं पता, मैरी गो राउंड जो भी है, ठीक है। और एक लड़की यहाँ बैठी हुई है, ठीक है, ऐसे। तो एक लड़की यहाँ बैठी हुई है, एक लड़की यहाँ बैठी हुई है, तो अब ये गोल गोल घूम रहा है इस तरीके से। जब ये गोल गोल घूम रहा है तो ये बेचारी चिल्ला रही एकदम बुरी तरह करके, बचाओ बचाओ बचाओ, हे श्री कृष्ण, एकदम इस तरीके से चिल्लाने लग गई। और ये कह रही नहीं नहीं नहीं, मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है, औरतें औरतें भैया औरतें। तो ये वाली को डर लग रहा है, तो ये वाली कौन है तुम्हारी फेवरेट? SH। और ये वाली कौन है? KR। तो ये KR इसको बोलती है कि ओए SH तो क्या चिल्ला के, पागल है क्या, तेज घुमाने दे। तो ये कहते हैं चलना चुप रहे, मेरे को उल्टी सी आ रही है। तो इस KR ने इसको बोला कि तू पागल है, यहाँ एक काम कर, रुकवा मत, तू ना आगे आ जा थोड़ा सा। तो ये फिसलते फिसलते ऐसे लेटते लेटते कहाँ गई? तो ये यहाँ आ गई। तो फिसलते फिसलते जब यहाँ आ जाएगी, तो अब जब यहाँ पे आ गई तो कह रही हाँ अब रिलीफ मिला कुछ। तो बताओ वैसा क्यों? इसको रिलीफ यहाँ पे आके क्यों मिला? हाँ, देखो जब वो दूर थी तो उसको इतना डिस्टेंस कवर करना था, उसकी स्पीड एकदम ज्यादा हो गई होगी, राइट? एकदम पूछो मत, एकदम मुंह से सारे दांत बाहर निकल गए क्योंकि इतनी स्पीड में था। लेकिन यहाँ पे आके अब मान लो अभी कह रही कि नहीं मुझे तो अभी भी आ रही है, तो इन्हें कहा तो एक काम कर, तो यहीं पर ही आ जाना बिल्कुल। तो यहाँ पे आगे हो गई, तो यहाँ पे आगे कुछ हो ही नहीं, बस ऐसे ऐसे गोल घूमती जा रही है ऐसे, बस अपने आप ही, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही, बस ऐसे गोल घूमती जा रही है ऐसे। कह रही है हाँ ये थोड़ा ठीक है, अब नहीं आ रही। तो इसका मतलब भाई यहाँ पे तो कोई मोशन ही नहीं हो रहा ना, बस वो उसी पोजीशन पे गोल घूम रही है ऐसे। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाती है मोशन बहुत तेज हो जाता है, यही तो कॉन्सेप्ट है। वरना अगर मान लो मजा ही नहीं आएगा तो फिर बड़े झूले छोटे झूले का क्या मतलब है? बड़ा जितना झूला होगा उतनी स्पीड से घूमेगा क्योंकि उतने टाइम में वापस आना है, और छोटे झूले में आई होप यू पीपल आर गेटिंग। और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इस्तीफा दे सकते हो नैतिकता के आधार पे। यस, किसी को भी कोई डाउट है? कुछ लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है। हाँ, बस उनको इतना पता है कि ये SH है और ये KR है, और उनको कुछ समझ नहीं आया। इसका मीनिंग पता है, इसकी फुल फॉर्म पूछो हम बता देंगे तुरंत। हाँ रितेश, तुम्हें समझ नहीं आया ना कुछ? आ गया सर। रितेश कह रहा हो पूछ भी किससे रहे हो। चलो तो अच्छा, चलो फाइनली आई होप कि ये साइक्लोट्रॉन तो समझ में आ गया होगा। वंशिका, यस सर। हाँ प्यारी प्यारी बच्ची, एक बात बताओ, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला आया था? हाफ mv स्क्वायर को हमने BQ/m डाल दी थी वैल्यू। फाइनल फॉर्मूला बताओ। B स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, तो अगर मैं मान लो मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैंने मान लो हाफ कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड मैं कुछ दे रहा था पहले, अब मैंने हाफ कर दिया, तो जरा बताओ अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/4। चुप हो जाओ। हाँ वंशिका। सर जो काइनेटिक एनर्जी का नया फॉर्मूला बन के आएगा वो हो जाएगा B स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 4m। अपॉन 4m पक्का लॉक कर दें? सोच लो एक यस बार। सर। ठीक है चलो, तो B स्क्वायर, अब पहले B था तो काइनेटिक एनर्जी आ रही थी, अब जब तुमने B को हाफ कर दिया तो वो स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4। वेरी गुड भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? नहीं सर। अच्छा, कुछ है यहाँ पे? कुछ? यस सर। कुछ अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूं कि लेकिन साइक्लोट्रॉन का एक ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है, वो क्या लिमिटेशन होगी साइक्लोट्रॉन की? अभी तक नहीं पढ़ाया आपने। भाई मैंने बताया लिमिटेशन। सोचो एक कमी है, इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा जिसका मास कम है वो नहीं आ सकता। हाँ, साइक्लोट्रॉन में हम इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं कर सकते, तो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो हम इसे यूज नहीं कर सकते। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? अच्छा, एक चीज को और यूज नहीं कर सकते, बताओ क्या? दीक्षा, क्या दीक्षा कहाँ है?
यस दीक्षा, हम एक चीज और है जिसको हम यूज नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन के अलावा, बताओ क्या क्या लगता है? साइक्लोट्रॉन में हम इसके अलावा एक चीज और है जिसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। सर डायरेक्ट करंट नहीं दे सकते? अरे नहीं नहीं नहीं, और कुछ? हिंट हाँ सर, ये भी बोल सकते हो वैसे वंशिका, यस ये भी बोल सकते हो, डायरेक्ट करंट नहीं भेज सकते, बैटरी वाला करंट नहीं भेज सकते, लेकिन और कुछ? न्यूट्रॉन को नहीं भेज सकते। न्यूट्रॉन के पास कोई सर मैं चार्ज होता है सोच क्या? रही थी हाँ न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता है क्या? देखो यहाँ पे नहीं। क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है, क्यू का मतलब क्या होता है? चार्ज। तो जब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं है तो क्या न्यूट्रॉन को भेज पाओगे? न्यूट्रॉन को चार्ज जीरो, तो सब कुछ जीरो, तो काइनेटिक वो मूव ही नहीं करेगा, वो कह रहा है क्या हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं झूले पे बिठा दो, वो एकदम ऐसे ही रहते हैं जैसे थे, कहते क्या हो गया, तू हंस क्यों रहा है, कुछ हो रहा है क्या, मेरे को नहीं पता। उतरने के बाद वही सबसे ज्यादा पागल होता है। हाँ कौन है, बड़ी उल्टी मार देते हैं, राइट? तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ फर्क ही नहीं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है हमारे, मतलब वो तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन मान लो कोई उनका छोटा कोई हैं पोता, कब से भाई, कब से? नहीं थे। क्या बोला सर आपने, पता है? क्या बोला मैंने? मनमोहन सिंह हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हाँ फॉर्मर हैं फॉर्मर। तुम आपने चुप हो है जाओ बोला पहले, था। तुम चुप हो जाओ, अरे ठीक है? सर। तो भाई अब तू क्यों झगड़ रहा है? वंशिका और कुश दोनों एक जैसे हो, ठीक है? तो हमारे पास क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो गया मेरे मैं अपने पास, में कम हो यूनिक हूँ। गया। हाँ ठीक है, लग वेरी गई गुड। मुझे ये बात। इसलिए तो बोली है। अच्छा तो हमारे पास देखो, हम न्यूट्रॉन्स को यूज नहीं कर सकते, तो न्यूट्रॉन्स क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता, तो इट इज चार्जलेस। ठीक है भाई, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या क्या घुमाया तुमने। किसी को कोई भी डाउट? अच्छा नो सर। एक दिक्कत और है यार, एक दिक्कत क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो ये तुम्हें पता है कि इसका चार्ज कम हो रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ये समझ नहीं आता वरना लोगों को। एक पल के लिए, पल दो पल के लिए, ये एक क्या है पॉजिटिव और ये क्या है मेरे पास नेगेटिव। इलेक्ट्रॉनिक कोई भी अल्फा पार्टिकल बस यहाँ पे आ ही रहा था, अल्फा पार्टिकल ऐसे करके मूव कर ही रहा था, कर ही रहा था, कर ही रहा था, ठीक है ना? मान लो इस तरीके से, अच्छा एक सेकंड, ये अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव होता है ना, तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, तो मान लो वो इस तरीके से उसका चक्कर है। अब अल्फा पार्टिकल मान लो यहाँ पर है इस नेगेटिव वाली प्लेट के अंदर, सारे बच्चे ध्यान से देखा बिल्कुल, ये अल्फा पार्टिकल है, ये नेगेटिव प्लेट के अंदर चल रहा है, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रहा होगा। अब जैसे ही यहाँ पर पहुंचा, एकदम से ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। अब यार ये तो गड़बड़ हो गई, उसको तो यहाँ पे पहुंच के चेंज होना था, लेकिन ये तो पहले ही हो गया। तो बताओ इससे साइक्लोट्रॉन गड़बड़ा जाएगा नहीं गड़बड़ा जाएगा? भाई देखो एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, ये प्लेट है और अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अल्फा पार्टिकल को पूरा यहाँ पे आ जाना चाहिए था, तब जाके चेंज होना चाहिए था अब नेगेटिव, ताकि ये यहाँ पर आ सके, राइट? नेगेटिव होगा तभी तो अट्रैक्ट हो पाएगा। यस सर। लेकिन अगर ये चेंज ही नहीं होगा तो फिर तो पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, तो ये रिपल खाएगा, क्या पता ये वापस आए फिर वापस निकल जाए ऐसे। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सोचो सोचो भाई, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव तक तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, अच्छी बात है, लेकिन अब जैसे वो यहाँ से निकलने वाला होगा तो अब इसको नेगेटिव होना चाहिए ना, ताकि अट्रैक्ट करके इस साइड एंटर करे इस वाले में, तो एकदम मेंटेन होना चाहिए। जैसे मशीन देखिए, जब ये वाली मशीन नीचे होती है तो ये ऊपर आती है, फिर ये वाली मशीन इसके ऊपर आती है, अगर मान लो दोनों मशीन ऐसे टकरा जाए, धड़ 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 सारी मशीन टूट जाएगी। ये दोनों दोनों एक साथ आ गए, ये तो क्लॉक के अंदर होता है ना? हाँ हाँ हो सकता है, ठीक है। तो एक ऐसे आ गया ऐसे आ गया, तो इसका मतलब नहीं, वैसे क्लॉक के अंदर ऊपर नीचे होता है तो कभी टकराती नहीं है, कभी ऐसा नहीं होता कि सुई टकरा गई आपस में, ओ तो कैसे आ गई इधर भागे ऐसे, ऐसा ऊपर नीचे होता है, तो अगर मिल भी जाती है तो कुछ होता नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब प्यारे प्यारे बच्चों, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, याद आया? जैसे मान लो अगर कृति ऐसे कर रही है, दीक्षा ऐसे कर रही है, तो श्रेया भी तो ऐसे करेगी, तो लोग कहेंगे अरे वाह क्या परफॉर्मेंस है, दैट्स व्हाट आई कॉल परफॉर्मेंस, वो बोलते हैं ना ऐसे, यही था कि पता नहीं क्या बोलती है वो, गीता माँ जो भी है, ठीक है? यही था टेरेंस, जिसका इंतजार है। इसका मतलब फैंटास्टिक। तो हाँ, क्या फैंटेबुलसली फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, राइट? अरे अरे गीता माँ तो तो इसका मतलब सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है? तो सिंक्रोनाइजेशन होगा तब ये काम करेगा, अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ तो ये काम नहीं करेगा। तो बताओ इट मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड, यस और नो? यस तो इस चीज को यूज करने के देखो, अब ना हमारे पास ना सिंक्रोनाइजेशन की बहुत बड़ी दिक्कत आने लग गई थी, क्योंकि उसके मोशन के अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज करना थोड़ा बहुत मुश्किल था। तो बाद में एक साइक्लोट्रॉन बनाया गया जो कि हाईली सिंक्रोनाइजेबल था, बहुत उसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन की कभी दिक्कत आई ही नहीं, तो इसलिए वो कहने लगा इसका नाम साइक्लोट्रॉन नहीं रखेंगे भैया। क्यों? है तो साइक्लोट्रॉन ही क्या? नहीं, लेकिन इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन की कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती,
अगर ये इधर आया तो तभी चेंज होगा, वरना चेंज होगा ही नहीं। तो उसने कहा कि हम इसका नाम साइक्लोट्रॉन नहीं रखेंगे, हम इसका नाम कुछ और रखेंगे। यस श्रेया बताओ तुम उसका क्या नाम रखोगे जिसके अंदर कभी सिंक्रोनाइजेशन की कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती, वो सिंक्रोनाइज है पूरा, तो क्या नाम रखोगे तुम? साइक्लोन। अरे बताओ। सिंक्रोनाइज्ड साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन तो हो ही गया ना, ये कह रही है तो पद्मावती। सिंक्रोटोन। सिंक्रोटोन। सिंक्रोट्रॉन, अच्छा ठीक है, पद्मावती रख दो ना, बिल्कुल ही लैलावती। तो उसका नाम होगा सिंक्रोट्रॉन, बिल्कुल सही, सिंक्रोट्रॉन। ठीक है, तो इसका नाम क्या रख गया? सिंक्रोट्रॉन रख दिया गया, क्योंकि साइक्लोट्रॉन ऐसा जिसके अंदर जो फुल्ली सिंक्रोनाइज्ड है। जैसे हाँ हाँ सिंक्रोट्रॉन है सही में। तुम खुश हो रही हो? मैं तो बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह हूँ, राइट? ऐसा मन कर रहा होगा लेकिन हो नहीं, अफसोस। तो इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? सिंक्रोट्रॉन। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? तो सिंक्रोट्रॉन का मतलब क्या होता है कि बताओ, सिंक्रोनाइज वो रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। सिंक्रो साइक्लोट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? सिंक्रोट्रॉन बोलते हैं। भाई आई होप सबको साइक्लोट्रॉन समझ में आ गया होगा। अच्छा कृति जल्दी से फास्ट बताओ जल्दी से कि इसका यूज कहाँ पे होता है? कैन आई से इट इज यूज फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शंस, जो बम्बार्ड करवाते हैं। यूजेस क्या हो गया इसका मेरे पास? तो यूजेस होता है मेरे पास टू बम्बार्ड द न्यूक्लियर। देखो न्यूक्लियर को तोड़ना पड़ता है हमें, न्यूक्लियर को तोड़ते हैं तो एनर्जी निकल के आती है, तो हमें बम्बार्डमेंट करवानी पड़ती है ये इन सब की, ठीक है ना? तो चार्ज पार्टिकल स्पीड में आएंगे तो बम्बार्ड करवाते हैं हम न्यूक्लियर को, तो उससे क्या होगा हमारे पास? ये इसी से हम उसको हाई एनर्जी करवाएंगे। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे बच्चों? नो सर। ठीक है, तो इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप के लिए भी यूज करते हैं, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन को, ठीक है? इस चीज का याद रखना। और एटॉमिक जैसे बहुत सारे रिएक्टर्स होते हैं तो उन सब के अंदर हम साइक्लोट्रॉन का यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई? तो अगर तुम्हें किसी भी पार्टिकल्स को हाई एनर्जी देनी है, हाई एनर्जी तुम्हें इसकी स्पीड बढ़ानी है, तो इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो इफ यू वांट टू मेक एनी पार्टिकल हाई स्पीड, तो अगर तुम्हें किसी भी पार्टिकल को हाई स्पीड देनी है, इफ यू वांट टू गिव हाई स्पीड टू एनी पार्टिकल, तो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज साइक्लोट्रॉन। Not to any particle. Any particle includes electrons also. Shut up. तो except electrons and neutrons, ठीक है? Neutrons also. This is correct. Yes. तो इसी के साथ आई होप सबको साइक्लोट्रॉन समझ में आ गया होगा। और ये ध्यान रखना पूरे 5 नंबर में क्वेश्चन के साथ अटैच होता है ये साइक्लोट्रॉन। आई होप कि सब बच्चों को साइक्लोट्रॉन पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। सर 5 नंबर के अंदर के इसका डायग्राम हो गया, इसका सब कुछ, कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन यूजेस, सब कुछ जैसे याद है जब क्वेश्चन आता 10th में जनरेटर, वो जो फॉर्मूला भी पूछते हैं उसका डेरिवेशन। ऑफ कोर्स भाई, कह रहा हूँ ना सब कुछ, आज जितना भी कराया वो सब कुछ, ठीक है? किसी को डाउट है इसके अंदर? कौन है ये? कैसी आवाज निकाल रहे हो भाई साहब? अच्छा अब हमारे पास क्या है? कान खुल गए मेरे। तो अब हमारे पास बस एक लास्ट टॉपिक बचा जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसी के साथ तुम्हारा 4th चैप्टर के साथ हो जाएगा समापन। फिर तुम हर किसी को ऐसे कर दिखा सकते हो, इसका मतलब 4 चैप्टर खत्म, ठीक है भाई? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ये तो ऐसे दिखाने में मजा आएगा। मजा आएगा। हाँ सर, ऐसे दिखाने में मजा आएगा। हाँ ठीक है, सही बात है। चलो कैसे भी दिखाओ, ठीक है?